वीडियो में कुछ नॉन पीरियोडिक या जिनको हम ए पीरियोडिक भी बोलते हैं, है ना, नॉन पीरियोडिक फंक्शंस देखते हैं। ठीक है, नॉन पीरियोडिक मतलब जो फंक्शंस पीरियोडिक नहीं है, तो इन फंक्शंस को डिस्कस करते, तो इन स्पेसिफिक फंक्शंस के अलावा, है ना, कुछ प्रिंसिपल्स भी डिस्कस करेंगे, है ना, जिसको यूज़ करके आप जैसे किसी भी फंक्शन को देख करके आप असेस कर सकते हैं कि ये पीरियोडिक होगा या नॉन पीरियोडिक होगा। ठीक है, तो पहला फंक्शन देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, इस फंक्शन में ये देखें, फंक्शन का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट फंक्शन का, ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। जैसे इस वाले फंक्शन में तो केवल x का पावर अपन ने 1 लिया है, इस एक्सप्रेशन में अपन कुछ भी लगा सकते थे, है ना, कोई भी पॉलिनोमियल यूज कर सकते थे, है ना, एक्स स्क्वायर रखते, एक्स क्यूब रखते, है ना, इनका कोई कॉम्बिनेशन रखते, बेसिकली एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। और पॉलिनोमियल जो हैं वो पीरियोडिक नहीं होते हैं, है ना। आप सोच ही सकते हैं कि एक्स की वैल्यू जो है वो जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे पॉलिनोमियल की वैल्यू या तो घटेगी या बढ़ेगी। इस तरह के फंक्शन हैं जहाँ पे हम पॉलिनोमियल को किसी एक पीरियोडिक फंक्शन के साथ में ऐड कर देते हैं, वो जो है पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे इस वाले केस में इसका ग्राफ एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। तो इस ग्राफ का जो पॉलिनोमियल वाला जो पार्ट है ना, y इज इक्वल टू एक्स, वो तो क्या होगा, वो तो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी इस टाइप से। ठीक है, ये x ये y, तो ये y इज इक्वल टू एक्स की इक्वेशन। ठीक, और ये साइन x वाला जो पार्ट है बेसिकली इसी ग्राफ के ऊपर इस तरह से सुपर इम्पोज हो जाएगा, है ना, और इसकी वैल्यू थोड़ी बहुत जो है वेरी करेगी, बट ऑब्वियसली ये वाला फंक्शन जो है वो पीरियोडिक हो नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल क्या इंश्योर कर रहा है कि ये ग्राफ की वैल्यू जो है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जाए या कॉन्टिन्यूसली घटती जाए। ठीक है, सिमिलरली दूसरा वाला केस देखते हैं। दूसरा वाला केस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। अगेन इसमें क्या है, एक पॉलिनोमियल को हमने एक पीरियोडिक फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पे x की जगह मैं चाहे जो पॉलिनोमियल डालूं, ठीक है, एक्स स्क्वायर डालें, एक्स क्यूब डालें, उनका कोई कॉम्बिनेशन डालें, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 या जो भी है ना, किसी भी तरीके से उसको हम पीरियोडिक फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दें, तो इस तरह के फंक्शंस भी पीरियोडिक नहीं होते हैं। ठीक है, नॉट पीरियोडिक। अब जैसे ये वाला फंक्शन भी है ना, इसको भी एक बार प्लॉट करके देखते हैं, है ना, आप अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो एक्स की यदि पॉजिटिव वैल्यूज अपन देखते हैं, तो साइन एक्स की वैल्यू जब भी या तो +1 या जब भी -1 होगी, उस टाइम पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, +x या -x। ठीक है, तो अगेन ऐसा करते हैं, ये तो y इज इक्वल टू एक्स अपन ने ड्रॉ कर लिया, और एक इक्वेशन y इज इक्वल टू -x हम ड्रॉ कर लें। ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू +1 -1 कब कब होगी भाई, जैसे π/2, 3π/2 पे -1, फिर 5π/2 पे +1, है ना, इस तरह से वेरी करेगी। ठीक, तो अब जैसे π/2 पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, +x हो गई इस ग्राफ की, फिर 3π/2 पे -x हो जाएगी, 5π/2 पे +x हो गई, और बीच में जो है आप इनको ज्वाइन कर दें, और साइन एक्स ये भी इंश्योर करेगा कि ये फंक्शन जो है पीरियोडिकली 0 भी होता जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन π/2 पे x हुआ, फिर ये -x हुआ, ठीक है, 0 से पास करता हुआ, और फिर उसके बाद में फिर वापस ये +x हुआ। आप देख रहे हैं, तो ये ऑसिलेट तो कर रहा है एक्स एक्सिस के अबाउट, बट इसका जो एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशन का वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जाएगा। यहाँ एम्पलीट्यूड इतना है, यहाँ एम्पलीट्यूड इतना है, फिर एम्पलीट्यूड इतना हो गया, है ना, नेक्स्ट टाइम जाएगा तो एम्पलीट्यूड और बढ़ जाएगा। ठीक, अच्छा, अब नेगेटिव पार्ट ऑफ एक्स में यदि आप इसको प्लॉट करेंगे, तो आप देखें ये क्या है, ये इवन फंक्शन है। एक्स की वैल्यू नेगेटिव यदि हो जाती है तो एफ एक्स के बराबर ही हो जाएगा। एफ एक्स जो है वो एफ -x के बराबर है, दिख रहा है। एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो गई, साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो गई, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो इवन तो वाई एक्सिस जो है मिरर का काम करेगा बेसिकली, है ना, उसकी मिरर इमेज बन जाएगी, तो ये ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। आप देख लें, अब तीसरा फंक्शन देखते हैं। तीसरा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ √x। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो कि पीरियोडिक होते हैं उनका नेचर जो है वो क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू cos x, ये तो अपन ने देखा है। इसमें भी प्रिंसिपल बेसिकली क्या है कि
जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो फंक्शंस हैं उसमें x की जो पावर है ना, इसका 1 होना जरूरी है। 1 के अलावा कोई भी पावर यदि हो जाती है, ठीक है, जैसे इस वाले केस में क्या है, cos अंडर रूट एक्स है ना, x की पावर जो है 1/2 है, ठीक है, x की पावर 1/2 है। अब ये नेक्स्ट वाला जो फंक्शन है इसमें क्या है, x की पावर 2 है, मतलब 1 नहीं है, तो वो फंक्शन जो है पीरियोडिक नहीं रहता है ना। क्यों नहीं रहता है इसको अभी अपन देख लेंगे, पर बेसिक प्रिंसिपल ये है, ठीक है। अच्छा, ये एक अलग बात है कि ये अपन डिस्कस कर ही चुके हैं कि इस x के साथ में हम चाहे कोई कांस्टेंट डाल दें, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। जैसे यहाँ पे a डाल दें तब भी ये फंक्शन पीरियोडिक रहेगा, इसके साथ में एक कांस्टेंट b ऐड कर दें तब भी फंक्शन पीरियोडिक रहेगा, बाहर c से मल्टीप्लाई कर दें तब भी पीरियोडिक रहेगा, जब तक x की पावर जो है वो 1 है, जब तक ये फंक्शन पीरियोडिक रहता है। इस तरह के मैनिपुलेशंस पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, पीरियोडिक भी रहेगा। पर यदि हमने x की पावर चेंज कर दी तो ये पीरियोडिक नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसको डिस्कस करते हैं कि भाई ये पीरियोडिक क्यों नहीं रहेगा। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस जो अपन ने किए थे उसको यूज करके ये वाला जो फंक्शन है f(x = cos x), उसका पीरियड निकालते हैं। तो वहां पे अपन ने क्या देखा था कि यदि cos x जो है वो cos अल्फा के बराबर है, अल्फा कोई भी स्पेसिफिक एंगल है और x जो है वो एंगल है जो वेरी कर रहा है, ठीक। तो इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या था, x = 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अच्छा, हमको क्या पता करना है कि ये वाला फंक्शन जो है वो किस इंटरवल पे रिपीट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए हम अल्फा की चाहे जो वैल्यू ले लें, तो अपने सहूलियत के लिए अल्फा की वैल्यू अपन 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो x की क्या वैल्यू आ जाती है, 2n पाई। 2n पाई अपने को क्या दे रही है कि fx जो है वो cos अल्फा है ना, अल्फा 0 लिया है अपन ने, fx की वैल्यू cos 0 जब जब होगी वो x की सारी वैल्यूज इससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो x1 n = 0 डालेंगे तो x1 0 आ गया, ठीक है। x2 जो है n = यदि हम 1 डालते हैं तो x2 क्या आ गया, 2 पाई आ गया, x3 क्या आ गया, 4 पाई आ गया, ठीक है। तो बेसिकली fx की वैल्यू 0 जो है वो x1 की इन वैल्यूज पे आ रही है, ठीक है, और सीक्वेंशियली इन वैल्यूज पे आ रही है। तो अब इस वैल्यू पे भी फंक्शन की वैल्यू क्या है, cos 0, इस पे भी cos 0, इस पे भी cos 0, है ना। फंक्शन जो है वो रिपीट कर रहा है अपने आप को। अच्छा, रिपीट करने का इंटरवल क्या है, x2 माइनस x1, है ना, यही रिपीट करने का इंटरवल है, क्या है, 2 पाई। नेक्स्ट इंटरवल कौन सा हो गया, x3 माइनस x2, ये भी क्या आ रहा है, 2 पाई, है ना। इसके बाद भी जितने इंटरवल करेंगे, है ना, दिख ही रहा है सारे इंटरवल जो हैं वो 2 पाई के बराबर। सारे इंटरवल बराबर क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे ये इंटीजर आ रहा है, n जो है इंटीजर आ रहा है। इन केसेस में क्या है, यहाँ पे n जो है वो इंटीजर नहीं रह जाता, क्योंकि x का पावर जो है वो 1 नहीं है ना। इसको अभी देख लेंगे अपन, और इसलिए ये वाले पीरियड जो हैं वो नॉन पीरियोडिक हो जाते हैं। अच्छा, सेम एनालिसिस इस वाले केस में करें तो क्या हो जाएगा, cos अंडर रूट x किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू से इक्वेट कर लेते हैं, है ना, अल्फा के। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया इस वाले केस में भी, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, है ना। इसमें भी अल्फा की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो अल्फा की वैल्यू यदि 0 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स जो है वो 2n पाई के बराबर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x जो है वो क्या आ गया, 4 पाई स्क्वायर इंटू n स्क्वायर आ गया, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू cos 0 x की किन किन वैल्यूज पे रिपीट कर रही है उसको अपन निकालें, तो पहली वैल्यू तो क्या होगी भाई, n = 0, फिर कब आएगा cos 0, दोबारा कब आएगा, n = 1, मतलब x2 जो है वो कितना हो गया, 4 पाई स्क्वायर, और फिर cos 0 कब आएगा, x3, है ना, ये कितना हो गया, n = 2, मतलब 16 पाई स्क्वायर। आप देख लें, तो अब यदि हम इंटरवल निकालते हैं x2 माइनस x1, ये कितना हुआ, ये 4 पाई स्क्वायर हुआ, और जो नेक्स्ट इंटरवल है x3 माइनस x2 वो कितना हो गया, वो 12 पाई स्क्वायर हो गया। तो ये जो पहला इंटरवल है और दूसरा इंटरवल, ये आप देख सकते हैं, है ना, इक्वल नहीं है। और इक्वल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये n स्क्वायर वाली टर्म आ गई, ठीक है।
जो यहाँ पे क्या टर्म आ रही थी, यहाँ पे केवल n थी, ठीक। तो इस n स्क्वायर वाली टर्म के कारण ये इंटरवल्स जो हैं वो सेम नहीं आ पा रहे हैं और इसलिए ये फंक्शन जो है पीरियोडिक नहीं, ठीक है। अच्छा, एग्जैक्टली सेम लॉजिक है ना, इसको हमको करने की जरूरत नहीं है। ये cos x स्क्वायर के केस में भी आप देख सकते हैं, cos x स्क्वायर के केस में भी बना देते हैं, यहाँ पे यहीं पे कर लेते हैं, है ना। x की जगह यदि x स्क्वायर है तो यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा, ये x स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो x की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, अंडर रूट 2π इंटू अंडर रूट n आ गई। अगेन n नहीं, और हम अब x की वो वैल्यू निकालेंगे जब fx की वैल्यू cos 0 है, तो क्या आ जाएगा भाई, x1 तो 0 ही आ गया, n इज इक्वल टू 0 पे x2 रूट 2π, x3 रूट 2π इंटू अंडर रूट 2। आप देख लें तो जो डिफरेंसेस जो हैं, x2 माइनस x1 का डिफरेंस तो क्या आ गया, रूट 2π, और x3 माइनस x2 इसका डिफरेंस क्या आ गया, रूट 2π इंटू अंडर रूट 2 माइनस 1। आप देख लें इस डिफरेंस में 1 है और यहाँ पे अंडर रूट 2 माइनस 1, तो ऑब्वियसली सेम नहीं है, इसलिए ये पीरियोडिक नहीं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें, बेसिक प्रिंसिपल ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ये जो x है ना, पावर 1 के साथ में आना जरूरी है यदि उसको पीरियोडिक होना है, अदरवाइज पीरियोडिक नहीं हो पाएगा। लास्ट वाला केस देखते हैं। तो लास्ट वाला केस f(x) इज इक्वल टू साइन x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अच्छा, इसमें क्या है भाई, ये दोनों के दोनों फंक्शंस पीरियोडिक हैं। अच्छा, इस वाले फंक्शन का पीरियड क्या है, 2π, और ये दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसका पीरियड क्या है, 1, ठीक। तो इसमें बेसिक पॉइंट क्या है कि ये जो पीरियड आ रहा है ये इरेशनल है ना, और ये जो पीरियड आ रहा है ये क्या है, ये तो रैशनल है, ठीक है, ये तो इंटीजर ही है। तो अब इरेशनल और रैशनल पीरियड्स जब आ जाते हैं, इरेशनल और रैशनल पीरियड आने से प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि भाई fx का पीरियड क्या होगा, बेसिकली इन दोनों पीरियड्स का एलसीएम, और रैशनल और इरेशनल पीरियड का एलसीएम हम निकाल नहीं सकते, ठीक है। जैसे ये जैसे जैसे ये पहला पीरियड है 2π, तो इसके मल्टीपल्स क्या होंगे भाई, 2π, 4π, 6π, 8π एंड सो ऑन, है ना, इस तरह के मल्टीपल्स होंगे, है ना? और ये दूसरा है उसके मल्टीपल क्या होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो ये टेबल जो मैंने बनाई है ना, इसमें तो सारे इरेशनल नंबर्स आ रहे हैं और नीचे वाली टेबल में सारे रैशनल। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये ऊपर की टेबल और नीचे वाली टेबल के कोई भी दो नंबर मैच कर लें, है ना, पॉसिबल ही नहीं। इसलिए हम एलसीएम नहीं निकाल सकते हैं, और एलसीएम नहीं निकाल सकते हैं तो इसका कोई fx का पीरियड डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। इनफैक्ट आपको याद होगा तो इस तरह का क्वेश्चन एक अपन पहले भी कर चुके हैं, fx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन अंडर रूट 2x, कुछ इसी टाइप का था, ठीक है। तो इसका पीरियड क्या है, 2π, और इसका पीरियड क्या है, 2π बाय अंडर रूट 2। तो ये नीचे अंडर रूट 2 आने से क्या हो गया, ये इरेशनल हो गया। तो अब इन दोनों वैल्यूज का हम एलसीएम नहीं निकाल सकते थे, ठीक है। सेम लॉजिक जो अपन ने यहाँ पे लगाया, ठीक है। तो ये टर्म क्या है, पाई इंटू 2, और ये टर्म क्या है, पाई इंटू रूट 2, ठीक है। तो 2 का और रूट 2 का टेबल, 2 का टेबल इस तरह से चलेगा, 2 4 6 8 10, और रूट 2 का टेबल है ना, रूट 2 2 रूट 2 3 रूट 2 एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो इरेशनल हैं और ऊपर वाले में सारे नंबर्स जो हैं वो रैशनल हैं। तो कभी भी मैच नहीं हो सकता इन टेबल का, कोई भी दो नंबर मैच नहीं करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम पॉसिबल ही नहीं, तो इसलिए ये वाला फंक्शन भी पीरियोडिक नहीं, ठीक। अच्छा, इसमें डिस्कशन खत्म करने पहले एक चीज़ और देख लें अपन। अच्छा, इस वाले केस में और इस वाले केस में हमने जो दो फंक्शंस हैं उनको ऐड किया है ना, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे, दो फंक्शंस को ऐड किया है। पर यदि इन दो फंक्शंस को लेकर के दोनों के दोनों पीरियोडिक फंक्शंस है, यदि हम एक कॉम्पोजिट फंक्शन बना दें तो वो डेफिनेटली पीरियोडिक हो जाएगा, है ना। उसका ध्यान जरूर रखें, यदि fx को हम साइन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कर दें, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एज एन इनपुट साइन में जा रहा है, तो ये डेफिनेटली पीरियोडिक हो जाएगा। और fx इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ साइन x, ये भी पीरियोडिक है,
ठीक है, ये तो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं कि भाई इनपुट के रूप में यदि पीरियोडिक फंक्शन चला जाता है किसी दूसरे फंक्शन में, तो वो फंक्शन पीरियोडिक हो जाता है। ठीक है, तो कॉम्पोजिट फंक्शंस पीरियोडिक हो जाएंगे, पर इनका एडिशन जो है वो इस कारणों से पीरियोडिक नहीं हो पा रहा है ना, तो इसको ध्यान में रखें।